एक ऐसा बजट लेकर आते जहाँ पर नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा होता। तो कहीं पर मुझे कोई विज़न नहीं दिखा, कहीं मुझे कोई विल पावर नहीं दिखी और इस पेंडेमिक काल में जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे वो धराशायी हो गई है। लॉकडाउन के तहत किसानों ने अपनी किसानी नहीं छोड़ी, तभी आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं। उन किसानों के लिए मुझे लगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया और खासकर वो किसान हमारे साथी जो आज सड़कों पर बैठे हैं, जो बिल वापसी की मांग कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था भारत की बहुत बड़ी है। जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे चीन है, उन सब लोगों ने कोरोना काल में लोगों के हाथों में पैसा दिया। देखिए, ये वित्त वर्ष बहुत महत्वपूर्ण था और इस साल का जो बजट था वो विशेष रूप से बहुत महत्व रखता है, क्योंकि देश का संपूर्ण मध्यम वर्ग, युवा, किसान, हर व्यक्ति उम्मीद कर रहा है कि इस कोरोना काल में, लॉकडाउन के बाद हम लोगों के जीवन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट 9.5% बताया है और जितना भी मैंने बजट को देखा है अब तक, उसमें मूलतः बात ये निकल कर आ रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, विनिवेश करना चाह रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों का, लेकिन उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल होगा? क्या लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगी? क्या लोगों का कर्जा माफ़ होगा? किसानों को कुछ राहत मिलेगी? और इतना पूरे देश में प्रकरण किसानों का चल रहा है कानूनों को लेकर, तीनों कृषि बिलों को लेकर। उसके चलते बहुत लोग उम्मीद करते थे कि कुछ राहत किसान वर्ग को दी जाएगी, लेकिन इस पूरे बजट में मुझे लगता है कि सिर्फ मूलतः एक डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है और जो कहा कि 75 साल के जो उम्र ज़्यादा है लोगों को, उनको राहत के नाम पर सिर्फ टैक्स ना भरने की बात करी है। कहीं पर टैक्स की छूट किसी व्यक्ति को नहीं दी। इन्वेस्टमेंट्स आएँ, रोज़गार उपलब्ध हो, सब चाहते हैं, लेकिन कोई रूपरेखा मुझे दिखी नहीं इस बजट के माध्यम से, क्योंकि अर्थव्यवस्था भारत की बहुत बड़ी है। जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे चीन है, उन सब लोगों ने कोरोना काल में लोगों के हाथों में पैसा दिया।